हाँ सर, आपके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है डोरंडा में, तो कितना गंभीर है, उसको लेकर आपने क्या प्रतिक्रिया है सर? ये मूर्खतापूर्ण और कायराना हरकत है सरकार की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर उनके विभाग के एक अवर सचिव विजय वर्मा ने मेरे खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने जो कागजात निकाला है वो कागजात कैसे ऑफिशियल सीक्रेट है। एक तो हमारे ऊपर मुकदमा करके उन्होंने ये मान लिया है कि हमने जो कागजात रिलीज़ किया है वो सही है और ये उनके भ्रष्ट आचरण का प्रतीक है। जब वो कागजात सही है, फाइलों में आप अगर स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्ट आचरण करते हैं, उसका कागजात में बाहर आता है, तो भ्रष्ट आचरण करना उनके लिए गलत नहीं है। उनके भ्रष्ट आचरण को कोई उजागर कर देता है तो इसको वो गलती मानते हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हैं। मैंने तो पहले 1982 में मैं जनता पार्टी का महामंत्री था। मैंने उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के संचिकाओं का कागजात निकाल कर बताया था कि आईबी ने रिपोर्ट किया है कि इनके सभी मंत्री भ्रष्ट हैं। अखबारों में हेडलाइन में छपा 82 में। उसके बाद बिंदेश्वरी दुबे की सरकार में भी मैंने फाइलों से कागज निकाला कि 350 करोड़ रुपए का नाबार्ड से लोन लेने के लिए जो कागजात भेजे गए वो सारे कागजात फर्जी हैं। पीपी शर्मा है कि मुख्य सचिव हुए, उसमें वहाँ के सेक्रेटरी थे विभाग। उसके बाद तपेश्वर बाबू थे। तपेश्वर बाबू के खिलाफ उनके संचिकाओं से मैंने कागज निकाला कि किसानों में बांटने के लिए नकली खाद खरीदी गई है। किसानों को मुआवजा देने का भी उस समय ऐलान हुआ और गलत पाया गया। आज जो केंद्र में ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह जी, वो उस समय एमडी बहाल हुए, सुपरसीड हुआ बिस्कोमान, उसके एमडी बहाल हुए। उन्होंने जांच की तो सारे तथ्य तो सही पाए गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मेरे ऊपर मुकदमा दायर करें। अब इन्होंने किया है। तो जो कागजात आपके फाइल में है भ्रष्टाचार का सबूत है। भ्रष्टाचार करना गलत नहीं है, उसको उजागर करना गलत है। ऐसे ही मैंने जब श्री मधु कोड़ा के खिलाफ में आवाज़ उठाया था, उनका घोटाले का पर्दाफाश हुआ था, तो उन्होंने भी मेरे ऊपर अनुसूचित जनजाति मुकदमा दायर किया था। तो जब आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है तो मान कर चलता है कि ऐसी कठिनाइयाँ आएंगी। इसलिए इस तरह की कायराना मूर्खतापूर्ण हरकत अगर सरकार का कोई मंत्री करता है और सोचता है कि इससे मैं भयभीत कर दूंगा किसी को, तो जानना चाहिए कि इससे मेरे जैसा आदमी भयभीत नहीं होने वाला है। जो सही बात है मैं उसको रखूंगा और आज नहीं तो कल जिसने गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार इस बारे में गंभीरता से सोचेगी, क्योंकि मैंने जब कागजात और निकाला तो देखा कि जिस विजय वर्मा ने मेरे ऊपर एफआईआर किया है उसका नाम भी कोविड प्रोत्साहन लेने वालों की सूची में दर्ज है 14 महीनों तक। तो विभाग के सचिव, विभाग के संयुक्त सचिव, विभाग के ये सारे सचिव कर्मचारी ये सब ले रहे हैं कोविड प्रोत्साहन भत्ता, जो कि ऑफिस में बैठे रहे हैं, कहीं बाहर जाए काम नहीं किया। भैया आपने ओवर टाइम किया है, ओवर टाइम ले लीजिए। तो ये सारी जो चीज़ें गलतियां हुई हैं ये फाइलों में हुई हैं। मैंने आज भी 4 पन्ना फाइलों का रिलीज़ किया है। तो देखिए, मंत्री का आदेश है, सचिव का आदेश है, सारे लोगों के आदेश से ये सारी सूचियाँ जारी हुई। आप आज भी अपनी बातों पे हैं कि उसमें पूरी गड़बड़ी है कोविड प्रोत्साहन? गड़बड़ी है क्योंकि कोविड प्रोत्साहन नीति के अनुसार किसको देना है तय है। कैबिनेट ने मई 2021 में संकल्प पारित किया है कि जो व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग में रहते हुए या स्वास्थ्य विभाग में ठेका पर काम कर रहा है, वो टेम्पोररी है कि परमानेंट है, उसने अगर ये काम किया है तो उसको उसके 1 महीने के मूल वेतन का प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। उस सर्कुलर में भी लिखा है कि जिसने ये काम नहीं किया है विभाग के उस कर्मचारी को, चाहे भले ही वो परमानेंट क्यों नहीं हो, उसको प्रोत्साहन भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो जब कैबिनेट का आदेश इतना स्पष्ट है, उसके बाद साहब मंत्री अपना भी नाम जोड़ रहे हैं
और उन अपने कोषांग में 60 लोगों का नाम दे रहे हैं।